राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो मित्रों, आज इसी विषय में मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये कलयुग में रहस्यमयी, मायावी और ये जालसाज प्लेनेट अगर मेहरबान हो जाए तो जीवन में कैसे तुम्हारे बुलंदियां देता है और कैसे तुम्हें तारता है, और अगर ये तुम्हारे जीवन में पतन को लेके आता है तो ये कैसे तुम्हें मारता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा सुनना। 3 राशि वालों के जो मुकद्दर हैं, ये राहु कैसे चमकाता है, कैसे उनके जीवन में जो है पॉलिश करके उन्हें कोहिनूर हीरा बनाता है, आज इसी विषय में चर्चा करूंगा। राहु का स्थान कोई नहीं है, राहु का स्थान किसी घर में नहीं है, मगर जिस घर में बैठ जाता है उस घर को अपना बना लेता है। उस घर पर इसकी जो है शैतानियाँ, इसकी शरारतें, इसकी जो है मायावी जो हरकतें हैं, ये प्रभाव जो है कर जाती है। तो राहु की जो आदतें हैं, राहु की आदतें हैं झूठ बोलना, राहु की आदतें मायावी बातें करना, तंत्र जाल में जाना और व्यक्ति को धूर्तगिरी, ये राहु की आदतों में बेशुमार आदतें इसकी प्रचलन में है। राहु का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कलयुग में सबसे ज़्यादा असर देता है। और ग्रह तो देते हैं इंसान को सोच, वो सोच सोच के ही जो है अपना जीवन निकालता चला जाता है, कल्पनाओं में जीता है। आज मैं ये कर लूँगा, आज मैं वो कर लूँगा, मगर उसके जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट जो पूरे करता है वह राहु करवाता है। तो इसका ये पॉजिटिव साइन है। घर में जो वास है राहु का, घर में वास, टॉयलेट का जो घर है, घुसल खाना है जिसमें हम नहाते हैं, वॉश बेसिन जिसमें हम अपने हाथ धोते हैं, और जो रसोई घर है उसका जो सिंक है जहाँ झूठे बर्तन धुलते हैं, वह राहु की वहाँ निशानियाँ हैं। राहु माइंड का कारक है। 2 ग्रहों से राहु ने बुद्धि और ज्ञान लिया है। बुद्ध से बुद्धि और देवगुरु बृहस्पति से राहु ने ज्ञान लिया है। ये राहु अगर तुम्हारे जीवन में फल जाए तो ये तुम्हें रातों रात माला माल कर देता है। कोई जैकपॉट लग जाता है, इंटरनेट के माध्यम से कोई आपने कोई ऐसी उपलब्धि ली, कोई ऐसी खोज करी कि आप बैठे बैठे अपने जो है कार्यों को करते करते ही अमीर हो गए। आलस की भावना का त्याग करना, ये शनि की शुभता है। और आलस को जीवन से अपनाना, शरीर को साफ ना रखना, नहाना धोना, नहाने धोने में आलस करना, 2-2 3-3 दिन नहाना नहीं, गंदे कपड़ों का पहनना। देखिए, मैं यो नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज नए कपड़े पहनो, मगर जो कपड़े हैं आपके वो साफ करके पहनो। अच्छे खुशबू के सर्फ से जो है कपड़ों को साफ करिए, अच्छे जो है साबुन से नहाइए। ये राहु की शुभता है, क्योंकि चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो राहु की नेगेटिविटी को हटाता है। अगर आपने अपने जीवन में चंद्र को स्थापित कर लिया तो ये राहु फिर क्या करता है, ये आपको तारता है। चंद्र और सूर्य ऐसे प्लैनेट हैं जो राहु के अंडर में आ जाते हैं तो राहु ग्रहण लगा देता है। तो आपको क्या करना है कि चंद्र को स्थापित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाना है, स्वच्छ जल पीना है और जंक फूड से दूर रहना है, शराब से, मांस से, मदिरा से, मच्छी से, इससे दूर रहना है। तो ये देखिए फिर राहु आपके जीवन में कैसे जो है आपको फल देगा। गंदे टॉयलेट अगर आपके पड़े हुए हैं, आप जो है सफाई करते नहीं हो, बस आप जो है टॉयलेट में जाके उनका उपयोग करके चले जाते हो, गंद पड़ी हुई है, घर में बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, टूटे स्टूल, टूटी मेज, टूटे जो है बर्तन, इसमें आप अपना जीवन चला रहे हो और उन्हें बदलते नहीं हो। आप क्या करते हो, उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देते हो, गलत सोहबतों में पड़ गए, उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिए, बेमतलब में वो चीज़ ले आए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये भी राहु बुद्धि खराब कर देता है। किसी पड़ोसी की 4 पहिया गाड़ी देख ली, वाहन देख लिया, या कोई गैजेट्स देख लिया, बेमतलब में महंगे मोबाइल ले आए कर्जों पे, और उनका यूज़ हो नहीं रहा, बस शान दिखानी और फोकी दिखावे में जीना। अरे सच्चाई में जियो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाओ मत, खूब लाओ, मगर ज़रूरत की चीज़ें लाओ। तो फिर ये राहु कर्जे नहीं चढ़ने देगा शनि के। और आपने क्या किया कि आपने फोकी दिखावा किया, उल्टी सीधे चीज़ें ले आए और काम की चीज़ें वो रह गई।
तो फिर क्या होगा, राहु की नेगेटिविटी आती है। तो राहु जिसे तार देता है उसे कोई नहीं मारता है, और अगर राहु मारने पर आ जाए तो उसे कोई नहीं तार सकता है, क्योंकि कलयुग में न्यायाधीश शनि है और इसके जो कार्यकर्ता हैं ये राहु और केतु हैं। अगर राहु की बुद्धि आप में आ गई तो फिर देखिए आपको जी एक ऐसा आइडिया देगा कि आपकी ये पूरी जिंदगी बदल देगा। जो व्यक्ति गरीबी का जीवन जी रहा होता है, जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में फकीरी का जीवन जी रहा होता है, ये राहु की जो है उस पर प्रभाव होता है। मगर अगर वो गरीब होके भी रोज जो है नहाता है, रोज अपने जो है कर्मों पर ध्यान देता है, अपने कामों को दिल से करता है, कर्मों को प्यार करता है, अपने काम से प्यार करता है, तो ये राहु देखो उसे कैसे अमीर बनाता है। अभी जो भी शख्सियत हुई हैं वो पहले अमीर नहीं थे, वह गरीबी जिंदगी जी रहे थे, मगर उन्होंने क्या किया कि राहु की नेगेटिविटी को दूर रखा, शनि के कर्मों को करते गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते गए। कितने फिल्म स्टार हुए, कितने सिनी स्टार हुए, कितने बड़े बड़े राजनेता हुए, उन्होंने बहुत अपनी गरीबी का जीवन जिया है, उन्होंने बहुत छोटे लेवल का काम किया है, मगर उन्होंने क्या किया, अपने कर्मों से प्यार किया, अपने काम से प्यार किया, आलस को दूर रखा। अगर पुराने कपड़े भी थे ना तो उन्होंने क्या किया, प्रेस करके पहने, तो राहु खुश हुआ, शुक्र की शुभता आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जूते भले ही उनके पास बेचारों के पास पुराने थे, उनके पास फटे हुए थे, तो उन्होंने जूतों को सिलवा के उन पर पॉलिश करके और वह रहे अच्छे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने कर्मों से प्यार किया, अपने काम पे निकल गए, तो उन्होंने प्यार किया तो राहु ने उन्हें तारा और उन्हें बुलंदियां दी। और जो अमीर का बच्चा है वो क्या करता है पता है आपने, अमीर तो वो व्यक्ति हो गया, अब उसकी संतान हुई, या अब देखिए दूसरी तरफ में जो अमीर का बच्चा है वो क्या करता है, वह अपने माँ बापों के जो है पैसों पे ऐश करता है, वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता, बस उसको क्या करना है कि मोबाइल में पड़े रहो, नेकर टी शर्ट में पड़े रहो और पलंग तोड़ते रहो। तो उसमें क्या है, राहु की नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ करना चाहता नहीं है, बस बड़े बड़े सपने देखता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो भैया करने के लिए कर्म एक्टिवेट करना जरूरी होगा, खाली अपने बाप के पैसों पर ऐश करने से कुछ नहीं होने वाला, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर तू क्या करेगा। फिर कहते हैं कि गरीबी आ गई, तो गरीबी कैसे आई, अभी बड़े बड़े जो है राजा हुए, महाराजा हुए, अकबर हुए और जो है बादशाह हुए, इन्होंने क्या किया, अपने माँ बापों का नाम आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्म करे। बड़े बड़े राजनेता हुए, बड़े बड़े योगी महात्मा हुए, वह लगे रहे अपने लक्ष्य की तरफ। और जो सिनी स्टार हैं जिन्हें हम देखते हैं, आज हम उन्हें बॉलीवुड स्टार करते, तो उन्होंने क्या किया पता है, पुराने समय में उन्होंने मेहनत करी। और आज की जो संतान है वह कुछ करना चाहती नहीं है, नशाखोरी में पड़ के या सोहबतों में पड़ के, अय्याशियों में पड़ के वो क्या करती है, अपने जीवन को पतन की ओर ले जाती है। तो राहु हावी हो जाता है नेगेटिव तौर पर, फिर राहु की महादशा चल गई या कोई ऐसे दुर्योग बने तो वो क्या करते हैं, फिर जो है नशे में पड़े रहते हैं, धुत डिप्रेशन में आ गए। तो क्या होगा इससे, तो सबसे पहले अगर राहु को अपने जीवन से तारना है और राजा जैसा जीवन जीना है, बादशाही जीवन जीना है, तो इसको सुक्ता लाने के लिए साफ सुथरे रहो, डेली की डेली नहाओ, स्नान करो, पेट साफ रहना जरूरी है, कब्ज रहना जरूरी नहीं है। ऐसे पदार्थ खाओ, ऐसा सामान खाओ जिससे पेट सुपाच्य रहे। गलत चीज़ है, गलत सोबतों का सेवन, सिगरेट का धुएं धक्कड़ का सेवन, ये सब क्या है, ये राहु ले जाता है। आप कश खींचते हो, छल्ले बना के जो है राहु के गोल गोल छल्ले बना के मुंह से निकालते हो, नाक से निकालते हो, ये क्या है, शरीर को खराब करने की निशानियां हैं। और इसमें एंजॉय की जो है अनुभूति लेते हो। फिर आप जो है मैखानों में जाके, मधुशालाओं में जाके पैग लगाते हो, फिर कहते हो पैसा नहीं आ रहा। तो राहु शुरू में तो आपको ये एंजॉय दे रहा है, मगर वो क्या करेगा कि कर्जे की स्थिति को लेकर आएगा, क्योंकि कमा तो पाए नहीं, शनि के कर्म तो कर नहीं पाए। फिर कहते हो कि ग्रह साथ नहीं देते हैं। आप अगर ग्रहों का साथ लेना चाहते हो और राहु को अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहते हो और चाहते हो बेशुमार बुलंदी, चाहते हो बेशुमार बादशाही, जीना चाहते हो नवाबी जीवन और अपने जीवन के परिवार के कुल का नाम रोशन करना चाहते हो और बनना चाहते हो कुल दीपक, तो ये राहु की एक्टिविटी जो पॉजिटिव रूप में मैंने बताई, ये आप उन्हें अपनाओ, जीवन में बुलंदियां आपको निश्चित मिलेंगी और ये राहु आपको तारेगा, फिर आपको कोई नहीं मारेगा। तो मित्रों, ये था राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो ये धनु राशि वालों के लिए था प्रभाव। इसमें
मैंने आपको धनु राशि के बारे में बताया, इसमें जो असुर लगन है, जिसमें मकर लगन, कुंभ लगन, मिथुन लगन के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी इसका जो इफेक्ट है वो इसी तरीके से पड़ता है। तो वो भी इसकी जो नेगेटिविटी है इससे दूर रहें, नशे से दूर रहें, शराबखोरी से दूर रहें, मदिरा से दूर रहें, और अपने जीवन में अगर बुलंदी पानी है तो स्वच्छ रहें। सात्विक रहेंगे तो चंद्रमा की स्थापना होगी और आपका मन काम करने में लगेगा। और अगर आप जो है आलस की भावना लेंगे, पलंग तोड़ते रहेंगे, तो ये असुर लगन फिर क्या करती है, इसमें राहु जकड़ लेता है, फिर आप कहते हो बुलंदियां नहीं मिलती। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप गुरु से मिलिए, अपनी हॉरोस्कोप का चेक करवाइए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, उससे आपको परहेज बताए जाएंगे, कलयुग की रेमेडीज बताई जाएंगी। तो फिर ये देखिए राहु आपको कैसे बुलंदियां देता है। और ये कलयुग में आपकी दुनिया आपको सलाम करेगी और कहेगी देखो वो जा रहा है वो व्यक्ति, आज ये व्यक्ति क्या था और आज ये हजारों लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहा है। और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे जो है पैसा आता है, क्योंकि पैसा अगर आ जाए उस व्यक्ति के जीवन में और अगर उसने राहु की शुभता ले ली तो 95% आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि पर राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारेगा फल। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबा के ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करो, जिससे आपका भला तो हो ही रहा है, ये गुरु की ब्रह्मवाणी आपके परिवार रिश्तेदारों में पहुंचे तो उनका भी भला हो सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ है।